बिना किसी डिग्री को फॉलो किए क्या कोई हेयर कट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। मैंने इस हेयर कट को बिना किसी डिग्री को फॉलो किए ही किया है। जस्ट मैंने एक सिंपल टेक्निक अपनाई है, जिसे फॉलो करके कोई भी बिगिनर बड़े ही आसानी से हेयर कट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वन मोर हेयर कट वीडियो। सो डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा सलोन एंड ब्लॉग। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लाइंट से कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हेलो। तो हेयर कट होगा आपका, यस। शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। क्योंकि आपका हेयर ऑलरेडी शॉर्ट है, थोड़ा तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा। ये इतना कम से कम निकालना पड़ेगा, ये सब चलेगा। चलिए, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि क्लाइंट के साथ अच्छे से डिस्कस कर लेना कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। सो हमारी डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेयर कट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर रही हूँ वन लेंथ, क्योंकि मैं कोई भी हेयर कट करती हूँ तो सबसे पहले वन लेंथ कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट को जितनी नीड होती है लेंथ की, उसी के हिसाब से मैं हेयर कट को करती हूँ। सो हमारी जो यहाँ पे क्लाइंट है, उनके हेयर ऑलरेडी शॉर्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो उनको अपने हेयर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना था। बट मैंने उनको कन्विंस किया कि थोड़ा बहुत शॉर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नहीं करूँगी तो हेयर में वॉल्यूम भी नहीं होगा एंड हेयर कट का मतलब कोई लुक ही नहीं आएगा। सो वो कन्विंस हो गई। कटिंग करने के लिए यहाँ पर टोटल मैंने बनाए हैं 7 सेक्शन, कुछ इस तरह से। जो पहला वाला सेक्शन है वो मैंने टॉप एरिया पे बनाया है, हेड के टॉप पर बनाया है, एंड बाकी के 6 सेक्शन मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं। ये वाला हेयर कट करने के लिए कुछ इस तरह से ही सेक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए अब हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये पहला वाला जो मेरा सेक्शन था उसको किया ओपन, एंड इसी से मैं अपने गाइडलाइन को क्रिएट करने वाली हूँ। फर्स्ट सेक्शन को ओपन करने के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि हेयर कट की जो लेयरिंग है, जो फर्स्ट फॉल है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, और वही हमारी गाइडलाइन भी होने वाली है। मैं यहाँ पर नेक एरिया से लेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस नेक एरिया तक मैंने हेयर को लॉन्ग रखा एंड बाकी हेयर को कट कर दिया। और अगर हेयर लॉन्ग है तो थोड़ा नीचे से दे सकते हैं लेयरिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट को कभी कभी होता है कि हमको नीचे में ही लेयर चाहिए, तो उस हिसाब से। बट हमारी क्लाइंट का जो हेयर है आज वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो मैं उनको नेक एरिया से लेयरिंग दे रही हूँ। तो बस कुछ इस तरह से हेयर को कट किया, और अब पूरे हेयर में मैं इसी गाइडलाइन को फॉलो करने वाली हूँ। तो दूसरा वाला सेक्शन मैंने ओपन किया और उसको अच्छे से करना है कॉम, और जो मैंने गाइडलाइन क्रिएट किया है उसके साथ कर देना है मर्ज, एंड कॉम करते हुए हेयर को इस तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाना है और अपनी गाइडलाइन को देखकर हेयर को कट कर देना है। यही स्टेप हमें सारे सेक्शन में प्रॉपर फॉलो करने हैं, एक अच्छा सा हेयर कट निकल के आएगा। ये हेयर कट मेरा फेवरेट हेयर कट है। जब भी मुझे जल्दी होती है या क्लाइंट को जल्दी होती है कि फटाफट मेरा हेयर कट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बस यही वाला हेयर कट कर देती हूँ, और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आता है। तो बस कुछ इस तरह से हेयर कट करना है, एंड साथ ही साथ जितने भी सेक्शन को कट करें आप उस सेक्शन को रीचेक भी करते जाइए। इससे मतलब समझ में आता है कि हेयर कट मैंने प्रॉपर हम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जो भी एक्स्ट्रा हेयर हो रहे हैं उसको भी साथ साथ निकालती जा रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट के हेयर थिन भी हैं एंड साथ साथ काफ़ी शॉर्ट भी हैं, तो आप उनको ये वाला हेयर कट सजेस्ट कर सकते हैं। इस हेयर कट से हेयर में एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाता है, काफ़ी लेयरिंग भी होती है एंड अच्छा भी लगता है। किसी भी हेयर कट को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हमें डिग्री कौन सी लेनी है, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, एंगल कौन सा यूज़ करना है, फिंगर पोजीशन कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सेक्शनिंग कैसे करनी है, कॉम कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें शुरू शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
सो कटिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से हमें कर लेना है क्रॉस चेक। तो इस तरह से सारे हेयर को एक साथ होल्ड करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है एंड जस्ट देखना है कि कहीं से अप डाउन तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन है तो उसको कट कर लेना है। ये है विदाउट सेटिंग हेयर कट का लुक। अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट हो गई है एंड लेयरिंग भी काफ़ी आई है। सो हमारी क्लाइंट को फ्रंट में भी हल्का सा लुक चाहिए था, उनको फ्लिक्स जैसा चाहिए था, तो यहाँ पर वी सेक्शन क्रिएट करके मैंने उनको एक हल्का सा फ्लिक्स भी दे दिया। सो कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें हेयर कट को अच्छे से सेट कर लेना है। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सेटिंग से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमने कटिंग की है उसका प्रॉपर लुक कैसा आया है एंड क्लाइंट को भी समझ में आ जाता है कि उनका हेयर कट कैसा हुआ है एक्चुअल में। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ हेयर कट। ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आया हेयर कट का। क्लाइंट को तो बहुत ही प्यारा लगा एंड हमारी क्लाइंट को कहीं पार्टी में जाना था उस दिन, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो आप सेटिंग करिए वो कर्ल्स में करिएगा। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने उनके हेयर को सेट किया। बहुत प्यारी लग रही थी वो। एंड ये है बैक का लुक। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं एंड आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हेयर कट करें, कौन सी डिग्री को फॉलो करें, सेक्शनिंग कैसे करें, तो आप मेरे इस बताए हुए टेक्निक के साथ अगर हेयर कट करते हैं तो क्लाइंट को एक अच्छा खासा हेयर कट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।